नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। जब मैं आपको पढ़ा रहा था वैदिक कल्चर तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक पीरियड में भी प्रशासन की इकाई थी, यानी कुल, उसके बाद कई सारे कुल मिला के ग्राम, कई सारे ग्राम बना के विश्व, कई सारे विश्व बना के जन और उसके बाद राष्ट्र। ये इकाई की होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई। कब? वैदिक पीरियड में। तो आपको अगर तैयारी करनी है यूपीएससी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट के एग्जाम की या एसएससी की, तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट जरूर देख करके जाइएगा, यही मेरी आपको सजेशन है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये ट्रिक कैसी लगी। तो आज मैं आपको छोटी सी वीडियो में बता रहा हूँ मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई, सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई और कौन कौन से प्रांत थे अशोक के टाइम पे। तो छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले शॉर्टेस्ट ट्रिक है GSVC, इतना तो आप याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई को कैसे याद रखेंगे? GSVC। ठीक वैसे जैसे वैदिक पीरियड को आप कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र से ऐसे याद करते थे, KGVJR। ठीक, ये किसका था? वैदिक इकाई, वैदिक कल्चर का था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी प्रशासनिक इकाई। वैसे ही मौर्य साम्राज्य में GSVC यानी सबसे नीचे क्या होता था? ग्राम। सबसे छोटा क्या होता था? सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी? गांव। और गांव के मुखिया को बोलते थे ग्रामिका। 10 गांवों को मिला दीजिए तो बनता था संग्रहण। 10 गांवों को मिला दीजिए तो क्या बनता था? संग्रहण। और संग्रहण के हेड को बोलते थे गोपा। फिर से ध्यान से देख लीजिए, सबसे बेसिक यूनिट क्या थी मौर्य साम्राज्य में? गांव। 10 गांव को मिला दीजिए तो क्या बनता था? संग्रहण। और उसका हेड जो होता था गोपा बोलते थे। कई सारे संग्रहण को मिला के बनता था एक जिला। क्या बनता था? जिला, जिनको बोलते थे विषय या आहार। तो G का मतलब ग्राम, S का मतलब संग्रहण, V का मतलब विषय। और विषय का क्या होता है? विषय का हेड क्या होता था? तो मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में कि मौर्य साम्राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, ये जिला है ना, तो जिलाधिकारी को क्या बोलते थे? जिलाधिकारी को बोलते थे प्रादेशिका। क्या बोलते थे? प्रादेशिका। और उस प्रादेशिका के अंतर में लैंड रेवेन्यू के लिए होता था राजुका। तो राजुका और प्रादेशिका दो थे विषय के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर विषय के ऑफिसर्स। और सबसे ऊपर होता था चक्र। चक्र का मतलब GSV का मतलब विषय और C का मतलब चक्र। तो चक्र का मतलब होता है प्रांत। और जो प्रांत का हेड था, प्रोविंस का जो हेड होता था, वो हमेशा कौन होता था? राष्ट्रपाल या कुमार होता था। कुमार का मतलब राजा का बेटा होता था। तो ये प्रशासनिक इकाई थी मौर्य साम्राज्य में। और जब अशोक था तो अशोक के समय ये और एक प्रश्न पूछता है। ठीक, धीरे धीरे हम लोग एक छोटे छोटे टॉपिक को भी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना। अब अगली वीडियो में मैं आपको अशोक के रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स के बारे में ज़रूरी जानकारी दूंगा और उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी, यानी ये मौर्य साम्राज्य सब कुछ खत्म हो जाएगा 3-4 वीडियो में, छोटी छोटी। ठीक, तो सबसे पहले 5 भागों में जब मौर्य साम्राज्य में किसका राज्य था? जब अशोक का राज्य था तो मौर्य साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था। सबसे पहला था उत्तर पथ। उत्तर पथ की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तर पथ की राजधानी तक्षशिला, मतलब नॉर्थ साइड में कौन था? उत्तर पथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैन। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैन। मैंने आपको बताया ना क्या? GSVC जो चक्र है यही बता रहा हूं। चक्र जो था वो कितने? अशोक के समय में 5 चक्र हुआ करते थे, जिनमें सबसे पहला चक्र था उत्तर पथ। अशोक की बात बता रहा हूं, अब धीरे धीरे हम लोग अशोक की तरफ चल रहे हैं। दूसरा है अवंती राष्ट्र। तीसरा था कलिंग। ये किसने जीता? ये अशोक ने जीता। उसके पहले 4 थे। ठीक, जब अशोक ने कलिंग जीत लिया तो उसकी राजधानी बनाई तोसली। ये बहुत बार पूछ रखा है। उसके बाद दक्षिण पथ की राजधानी उसने बनाई सुवर्ण नगरी। ये 5 प्रोविंस थे। एक और मैंने छोड़ दिया, प्राची। प्राची यानी ईस्ट और सेंट्रल के लिए, पूर्वी मध्य के लिए उसने बनाई प्राची, और प्राची की राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। तो सबसे पहला दक्षिण के लिए सुवर्णगिरी, ठीक, कलिंग के लिए ईस्ट